हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 5 स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़ के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में आइए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक से। डैश इज नीडेड टू एंटर अ फैक्ट्री। जब भी हम एंटर एक फैक्ट्री में एंट्री होनी रहती है तो यूनिफॉर्म और हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड हेलमेट इज नीडेड टू एंटर अ फैक्ट्री। नेक्स्ट इज बिग stones are poured in other machines with the help of dumper truck। जो डंपर ट्रक आते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, डंपर ट्रक कहा जाता है उन्हें। वहाँ से जो बड़े बड़े स्टोन्स है उसको मशीनों में डाला जाता है। नेक्स्ट इज बिग एंड स्मॉल स्टोन्स आर पाउडर्ड इन अ हैमर क्रशर प्रोसेस। तो हैमर क्रशर का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे बड़े और छोटे स्टोन्स को पाउडर के फॉर्म में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट वेयर द पाउडर ऑफ स्टोन्स आर बेक्ड इट इज़ कॉल्ड क्लिन। क्लिन में जो है जो पाउडर किया हुआ स्टोन है उसको बेक किया जाता है। नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो पहला है द फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क मोर देन 4 to 5 आवर्स इन ऑल द फैक्ट्रीज। तो सारी जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे एक फिक्स टाइम तो होता है, बट मोस्टली जो है ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है। 4 से 5 घंटे तो नहीं होते, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा ही होते हैं। तो द फैक्ट्री वर्कर्स वर्क मोर देन 4 to 5 आवर्स इन ऑल फैक्ट्रीज। तो सारे फैक्ट्रीज जो होते हैं वहाँ 4 से 5 घंटे से ज़्यादा फैक्ट्रियों में काम किया कराया जाता है जो लेबरर्स हैं उनसे। नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट फैक्ट्री कम फ्रॉम अदर फैक्ट्री। तो जो सीमेंट फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है क्या वो दूसरे फैक्ट्री से आता है? नहीं, वो कहाँ से आता है? माइन से आता है। क्या यूज़ होता है? लाइमस्टोन यूज़ होता है यहाँ पे। तो जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? माइन से आता है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड इन सीमेंट फैक्ट्रीज नाउ। तो क्या सीमेंट फैक्ट्रीज में अभी पॉल्यूशन जो है वो कम हो गया है? नहीं, सीमेंट फैक्ट्री में आज भी पॉल्यूशन जो है उतनी ही स्तर पे है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा लिए, बहुत सारे चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन सीमेंट फैक्ट्रीज में अभी भी पॉल्यूशन वाले जो कार्यक्रम है वो जारी है। Next is answer the following question. So the by the help of teachers list out the other cement factory shown in the map of छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का मैप दिया हुआ था चैप्टर में, आपको उसमें देखना है कौन से सीमेंट फैक्ट्री। तो मेन सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में है सेंचुरी सीमेंट जो है वो बैकुंठपुर रामपुर में है। जेके सीमेंट लिमिटेड तिल्दा नेवरा में है। रायपुर में लफराज सीमेंट, जांजगीर मुदी सीमेंट रायगढ़, जय बजरंग सीमेंट बस्तर, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग में है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मुख्य जो है सीमेंट फैक्ट्रीज हैं छत्तीसगढ़ में। राइट इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग। सीमेंट मेकिंग का प्रोसेस आपको बताना है। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। तो देयर आर 4 स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो पहला क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल दैट इंक्लूड लाइमस्टोन एंड क्ले टू अ फाइन पाउडर। तो लाइमस्टोन और क्ले को जो है माइन से लेके आया जाता है और उसकी मतलब बहुत ही टुकड़े किए जाते हैं, ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल्स को एकदम फाइन पाउडर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, फाइन पाउडर में उनको ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग द मटेरियल्स इनटू करेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइमस्टोन और क्ले है इसको करेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है? मिलाया जाता है। ब्लेंडिंग मतलब मिलाया जाता है। नेक्स्ट इज बर्निंग द प्रिपेयर्ड मिक्स इन ए क्लिन। तो क्लिन में जो है ये जो मिक्सचर बनाया गया है उसको क्या है? भट्टी में बेक किया जाता है। ठीक है, बर्न किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग द बर्न्ड पाउडर नॉन एज क्लिंकर टुगेदर विद सम 5% ऑफ जिप्सम टू कंट्रोल द टाइम ऑफ सेट ऑफ द सीमेंट। तो देखिएगा, आप देखा होगा आपने सीमेंट को सेट होने में कुछ टाइम होता है। अगर ये जो जिप्सम है वो 5% नहीं डाला जाएगा तो सीमेंट जो है तुरंत ही जमने लग जाएगा। तो कुछ टाइम तो देना पड़ेगा, तब तो हम सीमेंट को सेट करेंगे। तो ग्राइंडिंग जो भी बर्न प्रोडक्ट है उसके साथ उसको क्या कहा जाता है? क्लिंकर। ठीक है, क्लिंकर को 5% जिप्सम के साथ मिलाया जाता है ताकि टाइम के बाद ही सेट हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट मेड बाय आर्टिशियंस एट होम एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो जो प्रोडक्ट लोकल आर्टिशियंस बनाते हैं और जो प्रोडक्ट फैक्ट्रीज में बनते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट मेड बाय आर्टिशियंस और प्रोडक्ट मेड बाय फैक्ट्रीज, तो मैंने टैबुलर फॉर्म में बताया है। तो पहला है रिक्वायर्स लेस कैपिटल एंड लेस मशीन। तो हमने जैसे कि चैप्टर में देखा है कि जो आर्टिशियंस प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें पैसे भी कम लगते हैं क्योंकि घर से काम होता है और मशीनों की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। और जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है।
ठीक है, ज़्यादा पैसा लगता है फैक्ट्री चलाने के लिए, और मशीन जो है वो ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ती है जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं। नेक्स्ट इज डस नॉट नीड स्किल लेबर एंड हाई टेक्नोलॉजी। तो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती वहाँ पे, पुश्तौनी जो काम सीख के जो आते रहते हैं, है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होते जाते हैं, उस तरीके की स्किल लेबर होते हैं वो लोग, है ना। यहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ की ज़रूरत, स्किलफुल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हुनर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नीड स्किल लेबर एंड हाई टेक्नोलॉजी। तो बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसको चला सकता है, तो एक अच्छी स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, हाई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज आर्टिशन इंडिपेंडेंटली सेल देयर प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट एंड परमानेंट मार्केट। तो जो भी आर्टिशन अपने प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसको वीकली या परमानेंट मार्केट में खुद ही जाके बेचते हैं। लेकिन जब बात आती है फैक्ट्री से, देयर इज ए नीड ऑफ मैनेजमेंट टू सेंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री टू होलसेल मार्केट। तो फैक्ट्रीज में जो गुड प्रोड्यूस हुए हैं उनको फैक्ट्री तक मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज वर्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिग फैक्ट्रीज, डिड यू ऑब्जर्व दिस इन सीमेंट फैक्ट्री। तो हाँ भाई, वर्क जो है सीमेंट फैक्ट्री में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, जो भी थे मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं, कुछ डाउट है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, समझ में आया तो भी कमेंट में बता सकते हैं, अच्छा लगा तो भी कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट में बता सकते हैं, नहीं समझ में आता तो भी कमेंट में बताइए। जो भी आपके मन में है सब कमेंट में बता दीजिए मुझे। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।